उसमें टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द बिजनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्रोफेशन। यहाँ पर हमने प्रोफेशंस का क्या पॉइंट आया है, मैं यहाँ पर हमने मेंशन किया सेकंड पॉइंट प्रोफेशन। ठीक है, और इसमें कह रहा है प्रोफेशन रेफर्स टू एन एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड which required special knowledge and skill, which required special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है इसी में दीज एक्टिविटीज these activities these activities are subject to guidelines guidelines or code of conducts laid down by the professional by the professional professional bodies। The people who are engaged in profession engaged in the professions are known as professional।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, क्या है पहला एग्जांपल क्या है? लॉयर्स। आर प्रोफेशनल who engaged in the legal profession। लीगल प्रोफेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारा ये हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोफेशन, डिस्कस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक कॉन्सेप्ट प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन में क्या बता रहा है? प्रोफेशन रेफर्स टू एन एक्टिविटीज़। प्रोफेशन एक उस एक्टिविटी को रेफर करता है विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, जिसमें हमें एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल्स, और स्किल्स की जो कि वो एक इंडिविजुअल के थ्रू उस पर अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग। ठीक है, जो भी उसका काम है उसको अपनी लाइवलीहुड को करने के लिए उस किसी न किसी प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व होता है। आगे कह रहा है दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन बाय द प्रोफेशनल्स बॉडीज। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा लॉयर है, लॉयर आर प्रोफेशनल्स हु एंगेज इन द लीगल प्रोफेशंस एक्सेट्रा। तो अब हम देखो इसको ऐसे इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि प्रोफेशंस मीन्स क्या है। प्रोफेशंस हमारा वो पेशा है, वो वर्क है जिसमें हमें कुछ पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और उस ऑन स्पेशल नॉलेज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल नॉलेज, हम उस टास्क को, उस काम को परफॉर्म करते हैं, और जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को या अपने जीवन यापन को चलाने के लिए उससे मनी अर्न करते हैं। यहाँ पर ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं फॉर द अर्निंग मनी। ठीक है, और अपनी लाइवलीहुड को। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन जो हमें ध्यान रखने वाले है वो है कि जब हम प्रोफेशन में जाएंगे तो एक प्रोफेशनल को किसी ना किसी पार्टिकुलर फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज के साथ में वो वर्क करेगा, और उसके साथ साथ उसके उसी फील्ड की उसको पास में डिग्री या डिप्लोमास होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कैसे पता चलेगा कि दिस पर्सन इज़ द प्रोफेशनल फॉर दिस कैटेगरीज। तो वो क्या है कि वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से वो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की या उस पार्टिकुलर फील्ड की नॉलेज लेगा। ठीक है, तो जिसके बेसिस पर वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि लॉयर है, लॉयर जो है वो अपने लॉ के उसमें प्रोफेशनल्स है, उसने पहले लॉ की डिग्री ली होगी, उसके बाद में वो लीगली उसके लिए एलिजिबल हुआ। ठीक है, इसी तरह से हमारा डॉक्टर है, उसने मेडिकल की पूरी नॉलेज ली होगी। इसी तरह से हमारा अगर हम एग्जांपल ले लें टीचर्स का है, तो वो अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पार्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी का टीचर अकाउंटेंसी का स्पेशलिस्ट है, बिजनेस स्टडी का बिजनेस स्टडी, अगर हम और एग्जांपल लें फिजिक्स का स्पेशलिस्ट है। उसने क्या किया, उस पार्टिकुलर फील्ड के बारे में स्टडी की है। ठीक है, और इसीलिए उसको उसकी पार्टिकुलर डिग्री मिली, और उस डिग्री के बेसिस पे वो उस पार्टिकुलर फील्ड का प्रोफेशनल कॉल किया जाएगा। मतलब एक स्पेशल नॉलेज है उसके पास में उस अपने सब्जेक्ट के बारे में या उस पार्टिकुलर उस फील्ड के बारे में। ठीक है, तो वो हमारा प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द बिजनेस, अबाउट द प्रोफेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो थर्ड हेडिंग है
वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अब एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट होता क्या है उसके बारे में हम डीपली थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। इसमें क्या रहा है? एम्प्लॉयमेंट refers to an activity in which an individual works regular regularly for another person for another person and get gets remuneration in return. Those who are employed by others are known as employees. These persons, the person who engage other to work, the person who engaged other to work regularly for them are known as employer. ठीक है? The remuneration paid to by the employer, the remuneration paid by the employer to employ
इज नोन एज सैलरी और वेजेस। ठीक है, सैलरी और वेज। तो ये हमारी प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन है। कितने मिनट की होगी? 15-30 15 36 की हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल्स वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। कहने का भी सिंपल से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट हमारा वो वर्क है जिसमें हम किसी और के लिए काम करते हैं और वो हमें रिटर्न में कुछ अमाउंट पे करता है, जिसको हम सैलरी कॉल कर सकते हैं या फिर हम वेजेस कॉल कर सकते हैं। सैलरी हम जब कॉल करेंगे जब वो हमें मंथली बेसिस पर रेमुनरेशन पेड कर रहा होगा, ठीक है, अमाउंट पेड कर रहा होगा। और वेजेस हम तब कॉल करेंगे जब वो हमें डेली बेसिस पर, वीकली या 3 वीक्स में इस तरह से पेड कर रहा होगा, तो हम उसको वेजेस कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।